क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय आज का हमारा टॉपिक है उत्तक यानी टिश्यू। इसको समझने के लिए बहुत छोटा सा उदाहरण, बहुत अच्छी सी चीज़, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो प्याज के छिलके, अगर इनका छोटा सा सेक्शन लेके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जैसे हमारे को यहाँ पिंक कलर की कोशिकाएं नज़र आ रही हैं, ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं नज़र आएंगी। तो उत्तक यानी टिश्यू की क्या परिभाषा हुई कि एक ही संरचना की बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक विशिष्ट कार्य करती हैं, जिसे उत्तक या टिश्यू कहते हैं। उत्तक या टिश्यू पशुओं में भी होते हैं, पौधों में भी होते हैं। अब हम दोनों का अंतर समझना है। अब आप देखो, ये पेड़ खड़ा हुआ है, अब ये पेड़ खड़े खड़े खाना भी बना रहा है और हमें ऑक्सीजन भी दे रहा है, तो इसे शक्ति मिल रही है। लेकिन ये एक ही जगह खड़ा है, इसे कहीं नहीं जाना पड़ रहा, इसलिए इसकी बहुत सारी कोशिकाएं मृतक हैं जो इसे यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। पशुओं को अपने भोजन के लिए या किसी समस्या या जैसे तूफान आंधी के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, अपने खाने के लिए भी भागना पड़ता है, इसलिए इसकी अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती हैं। अब पौधों में दो तरीके के उत्तक होते हैं, पहला मेरिस्मेटिक उत्तक और दूसरा स्थायी उत्तक। मेरिस्मेटिक उत्तक बहुत जल्दी जल्दी विभाजन होता है और उसमें चय अपचयन या मेटाबॉलिज्म भी बहुत जल्दी होता है, लेकिन स्थायी उत्तक में कोई विभाजन नहीं होता। अब मेरिस्मेटिक को समझने के लिए आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखें। मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट एपिकल, जो ऊपर से बढ़ता है और नीचे से बढ़ता है। दूसरा बढ़ता है इंटरकैलरी, आपने ये देखा है तना, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो उसके साथ टहनी निकल रही है नहीं पता, तो तने और टहनी के बीच में जो टिश्यू है उसे इंटरकैलरी कहते हैं। तीसरा है पार्श्व यानी लेटरल, जो चौड़ाई में बढ़ता है, तना हमेशा चौड़ाई में बढ़ता है। अब आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्थायी उत्तक को समझेंगे। स्थायी उत्तक भी 2 तरीके के हैं, सरल और जटिल। सरल उत्तक को समझने के लिए आप एक सिर्फ पता लें, उसके सेक्शन को माइक्रोस्कोप में देखें, आप उसमें 3 लेयर्स देखेंगे। पहली पैरेन्काइमा, जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है और क्लोरोफिल से भरी हुई होती है। दूसरी है कोरेन्काइमा, जो पत्ते को लचीलापन देती है। तीसरी है स्केलेन्काइमा, जो पत्ते को थोड़ा सा मजबूत बनाती है। अब हम समझेंगे जटिल वाले। जटिल में पहला है जाइलम। आपको सबको पता है पौधों में पानी कहाँ देते हैं? रूट को। तो रूट से जो पानी ऊपर जाता है वो जाइलम टिश्यू के थ्रू जाता है। दूसरा फ्लोएम। अब आपको पता है खाना पेड़ के ऊपर बनता है, तो जो खाना ऊपर से नीचे लेके आता है उसे फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। अब हम पशुओं के उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। पशुओं के 5 उत्तक हैं। पहला मैं आपको बताती हूँ मांसपेशी यानी मस्कुलर टिश्यू के बारे में। आप ये देख रहे हैं, ये बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, ये बहुत सारी जो पेशियाँ हैं ये बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बनी हैं, जो हमारी मांसपेशी का काम करती हैं। हमारे को उठना, बैठना, चलना, लिखना, पढ़ना, ये सारी हमारी मांसपेशी टिश्यूज़ के द्वारा होता है। दूसरा एपिथेलियल टिश्यू, ये हमारे पूरे बॉडी पे एक जो पतली लेयर जो स्किन की है, इसे एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। तीसरी नर्वस टिश्यू है, ये देखो ये चूंटी मारी, ये मेरी यहाँ से लेकर ये मेरे पूरी बॉडी को, मतलब दिमाग में जा रहा है कि मेरे लिए कुछ हुआ, ठंडा, गर्म, दर्द, तो ये जो हमें एहसास दिलाता है ये नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका टिश्यू द्वारा हमें पता चलता है। फोर्थ है हमारा रक्त उत्तक यानी ब्लड टिश्यू। हमारे ब्लड में कई तरीके के सेल्स हैं, जैसे रेड सेल, वाइट सेल, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। तो ब्लड टिश्यू का काम है हमारी बॉडी में खाना पहुंचाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। 5वां है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक। आपको पता है हमारे शरीर में कितने सारे भाग हैं? हार्ट यानी दिल, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, तो ये एक दूसरी तरफ गिर क्यों नहीं रहे? ये कोई नीचे कोई ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसे संयोजी टिश्यू ने सेट करके रखा हुआ है, संयोज के रखा है हमारी बॉडी में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पौधों और पशुओं के टिश्यू में क्या अंतर है। आप ये सारांश पढ़ें और एक बार चैप्टर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो चैप्टर पढ़ने से समझ में आती हैं। जब आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप ये सारांश और इसकी वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, तो आप इसके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल शब्दों में और अपने शब्दों में लिख पाएंगे। अब आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे ख्याल से आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि हर हफ्ते आपको एक नई वीडियो देखने को मिले। देखते रहो।